बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जुमे का मुबारक दिन हमने रखा होता है तिब के लिए, और हमारी कोशिश होती है कि हर तरह की तबीब से आपकी मुलाकात कराई जाए, जिसमें कि हर तरह के स्पेशलिस्ट जो हैं, और वो स्पेशलिस्ट जो कि सिर्फ लाहौर में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के टॉप रैंक और काबिल तरीन पढ़े लिखे लोग जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास आते हैं। इसी तरह हमने जो अल्टरनेटिव मेडिसन है उसके लिए भी लोगों को जो है वो दावत होती है, और वो भी आपकी खिदमत के लिए पेश होते हैं। अल्टरनेटिव मेडिसन में हिकमत भी होती है, अल्टरनेटिव मेडिसन में होम्योपैथी भी होती है, अल्टरनेटिव मेडिसन के अंदर तिब नब्बी भी होती है। अल्टरनेटिव से मुराद है कि वो जो कि मेन स्ट्रीम जो कि राइज हो उससे वो हट कर हो। लेकिन यकीन कीजिए कि इन अल्टरनेटिव का भी जितना पॉजिटिव नतीजा दुनिया भर ले रही है, और ये बहुत बड़ी बिलियंस की जो है वो मार्केट बन चुकी हुई है क्योंकि ये इफ़ेक्टिव है, उतना असर और उतनी तासीर जो है वो पाकिस्तान में हम नहीं ले रहे। आज इंशाअल्लाह ताला हम अपने इंतहाई मोहतरम आगा अब्बास भाई से बात करेंगे। वो आज मेहमान होंगे। इस दुआ के साथ इब्तदा करते हैं कि आज इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुहर्रम का जो है वो 40 दिन पूरे होने का एहतमाम किया जाएगा। मुख्तलिफ मजालिस होंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हर जगह जो है वो अमन और ईमान के साथ लोगों की तकवीत और लोगों की जो रहनुमाई है वो रखे, और वो लोग जो कि मोहब्बत के साथ आज सड़कों पे पैदल चल रहे हैं, अल्लाह ताला मिशी के तौर पे, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक मिशी जो है वो इराक़ में है, एक लोकल भी करते हैं, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत करे। इस दुआ के साथ आगा अब्बास भाई जो हैं, ये लोग इनको ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि इनको फॉलो भी बहुत करते हैं। आगा अब्बास भाई के बहुत से ऐसे नुस्खे जो कि आगा अब्बास भाई ने पिछले कई हफ़्तों में बताए, ज़ाती तौर पर भी मैंने देखा, और बहुत से लोगों की जो फ़ीडबैक आई वो बहुत दुआओं के साथ थी कि आपने हमें इसका मौका दिया कि आगा अब्बास भाई से हम बात कर सकें। हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने इंशाल्लाह चल रहा होगा, और आप हमें कॉल करके आगा अब्बास भाई से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज हम ज़्यादातर बात करने की कोशिश करेंगे उन मसाइल के ऊपर जो कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे बहुत थे, कि उस्ताद एक पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम में एक वर्कशॉप ले रहे थे, और अच्छे जवान आदमी थे, 35-40 साल के होंगे, और वहाँ खड़े खड़े ही गिर गए। ये वाक़यात जो हैं ये रीसेंट पास्ट के अंदर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, कि नौजवान जो हैं वो खड़े खड़े, मुशायरों के अंदर ऐसा होने लग गया, ख़वातीन के साथ ऐसा होने लग गया, वो गिर जाते हैं। और खिलाड़ी जो के प्ले ग्राउंड्स में जाते हैं वो खेलते हुए जो है वो गिर जाते हैं। ये हार्ट अटैक्स जो हैं इतने कॉमन हुआ नहीं करते थे, लेकिन अब हैं। हार्ट अटैक्स पे ख़ास तौर पे जवानों के हार्ट अटैक्स के ऊपर जो है वो आगा अब्बास भाई से बात करेंगे। आगा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आगा भाई, क्योंकि हमने नौजवानों के दिलों पे बात करनी है, तो ये बताइए कि नौजवानों के टूटे हुए दिलों का भी कोई हिकमत में इलाज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों बिल्कुल आपने वजह फरमा। आजकल जो मसाइल पैदा हो रहे हैं नौजवानों के साथ, दिल की बीमारी के, हार्ट अटैक के, अच्छा उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि वो दिल के मरीज बन चुके हैं। अचानक जब हार्ट अटैक आता है या दिल के मरीज थे। अच्छा, इसकी वजूहात, सबसे बेसिक जो वजह है वो ये है कि रातों का जागना। रातों को दुनिया आजकल जाग रही हो, बिलखुसूस पाकिस्तान में तो मैंने देखा है कि रातों को ये नई जनरेशन पूरी रात जागती है। कोई वजह नहीं है, सिर्फ मोबाइल पे जागते हैं पूरी रात, और उससे उनके वीक हो जाते हैं, पट्टे कमजोर हो जाते हैं। अच्छा, फिर दूसरी है नाकिस ग़िज़ाएं। ज्यादा नाकिस ग़िज़ाएं हैं। जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं वो अपने ऑफिस में बाहर से बाजार का खाना मंगाते हैं, जो इंतहाई खराब इनके ऑयल में तैयार किया जाता है, गली सड़ी सब्जियां होती हैं, वो बेचारे मजबूरी में खाते हैं। अच्छा, घर से जो लोग ले मोहब्बत में उनको खूब खोरी इतनी ज्यादा करने लग गए हम लोग कि डेली गोश्त के चाहिए हमें, दाल और सब्जियां नहीं चाहिए।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वहाँ के साइंसदानों ने जब रिसर्च की, उन्होंने कहा जी सब्जियां और फलों का इस्तेमाल अगर आप ज्यादा करें तो दिल के मरीज हयात नहीं बन सकते अगर फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। लेकिन पास होता नहीं है हमारे माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में। जो नौजवान बच्चों को 18 साल में मैंने देखा बिलाल भाई के लोगों को हार्ट अटैक आया, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, और हार्ट फेलियर होते देखा है। अब इस फेलियर की बात पे तो मैंने बात, सिगरेट नोशी करते हैं, सिगरेट नोशी से पल्पिटेशन भी होती है और दिल की शरियानें खराब हो जाती हैं। अच्छा, उसमें खवातीन भी सिगरेट नोशी कर रही हैं, तो कर रहे हैं, लेकिन तीन भी हैं, उनको भी दिल के आर्जे इस वजह से हो रहे हैं। अगर साहब मैं सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि क्या तेल जो रिफाइंड ऑयल जिनको होता है और घी, मैं बनास्पति घी की बात नहीं कर रहा, देसी घी, इन दोनों में से कंपैरिजन अगर किया जाए तो कौन सा बेहतर है? लेकिन पहले हम कॉलर ले लें। आयशा हमारे साथ हैं। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल साहब, मेरा 2 सवाल हैं। वो ये कि बहुत ज़्यादा नौजवानों में हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। अब जैसे हम लोग हैं और हम लोग अर्ली 30s में हैं या मिड 30s के अंदर हैं, तो हमें ना अक्सर मसल पेन फील होती है। अब उस मसल पेन में या हार्ट अटैक की पेन के अंदर एक तो फर्क क्या है वो बता दें। और फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स हमेशा एक बात बता रहे होते हैं कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के अंदर भी फर्क है। कार्डियक अरेस्ट को आप CPR करके तो आप इंसान की जिंदगी बचाई जा सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी थोड़ी जो हकीम साहब है उनसे रहनुमाई लेनी है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये कार्डियक अरेस्ट के लिए मेरे ख्याल में कि स्कूलों के अंदर भी और कॉलेजेस के अंदर भी बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो जो पंप करना है कि 1 मिनट के अंदर कितनी दफ़ा पंप करना है, आपने सांस जो है वो कैसे बहाल करना है, और कार्डियक अरेस्ट के अंदर सांस बहाल किया जा सकता है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हकीम साहब, आपने सवाल सुना, अब किस तरह से जवाब दीजिएगा? जो सीने की दर्द होने लग जाती है, आमतौर पर तज़ाबियत से भी इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं इसकी चंद निशानियां बताता हूँ। जी जी। जो मसल्स पेन होता है ना, वो तो सिर्फ सीने में ज्यादातर तकलीफ सी होती है लोगों को। लेकिन अगर हार्ट अटैक आ रहा होता है तो दोनों शोल्डर पेन करते हैं, दोनों शोल्डर पेन करते हैं, जबड़े पेन करना शुरू कर देते हैं, पसीने छूट जाते हैं, और पसीने ठंडे ठंडे होते हैं, पूरे जिस्म के अंदर छूटते हैं। ये हार्ट अटैक आने की निशानी है। अच्छा, जिन लोगों को एंजाइना पेन मुसलसिल रहता है, उनके साथ भी ये कैफियत बदस्तूर होती है, मतलब हर हफ्ते में एक आध बार भी हो जाती है लोगों को। हकीम साहब, एंजाइना पेन क्या चीज है? एंजाइना पेन जब दिल के पट्टे कमजोर हो जाते हैं, जिस पर दिल हैंग होता है, उसके दिल के पट्टे कमजोर हो जाते हैं तो पल्पिटेशन बढ़ती है, और सीने में, यहाँ इस एरिया में, पूरे एरिया में बोझ महसूस होता है और जलन महसूस होती है। और इसमें एंजाइना पेन में बचने के लिए, एंजाइना पेन से बचने के लिए मैं फौरी एक चीज बताता हूँ। अक्सर लोग समझते हैं कि बस वक्त आखिर आ गया तो बेचारे हॉस्पिटल भागते हैं और उसमें हॉल जाते हैं। हॉल जाते हैं, अगर जान नहीं भी जा रही होती है ना, तो उसमें जो लोग उनको लेके जा रहे होते हैं ना, वो भी हौला देते हैं। आप यकीन करें बिलाल भाई कि मैंने बहुत सारे ऐसे मरीजों के ये वाले मसले इस तरह से हल किए हैं कि आप सेब का सिरका, ऑर्गेनिक सेब का सिरका 1 गिलास पानी में आप तहलील करें, मिक्स करें और उसको घूंट-घूंट करके पीना शुरू करें। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे गारंटी से कह रहा हूं कि 2 से 5 मिनट लगेंगे, आपका ये चेस्ट का पेन जाएगा, दोनों शोल्डर्स का पेन जाएगा, जबड़ों का पेन जाएगा, आपके पसीने 5 मिनट में रुक जाएंगे। आप आजमा के देख लें, क्योंकि अलैहिस्सलाम का कौल है, जैसे ही सेब गले से नीचे उतरता है तो दिल को फौरन फायदा देता है। आप सेब नहीं इस्तेमाल कर सकते फौरन, आप सेब का सिरका अगर आपके घर में है या ऑफिस में रखते हैं ऐसे लोग जो दिल के मरीज होते हैं। ये सिरके भी 2 तरह के मिलते हैं, एक ऑर्गेनिक है और एक सिंथेटिक है। ये दोनों सिरके अवेलेबल हैं। आप ऑर्गेनिक, सिंथेटिक का कोई फायदा नहीं है। ऑर्गेनिक में, हाँ, ऑर्गेनिक में आप बहुत अच्छी क्वालिटीज के बाजार में मिलते हैं, खुद भी बना सकते हैं। यूट्यूब पर आप देख लें, उसको वीडियो को पड़ी होती है, और खुद भी अपने घर में बिल्कुल प्योर बना लें। अच्छा, इसमें एक चीज और बताऊंगा। अगर किसी मालूम चल रहा है कि उसका की तरफ जा रहा है, बिलाल भाई, ये आपके ऑडियंस को मैं तबरुकन कुछ चीजें आज के दिन के हवाले से तबरुकन मैं कुछ चीजें ऐसी बता रहा हूं जो उनकी जान बचा सकती हैं। और से सुने हैं
आपकी ऑडियंस कि अगर आपको महसूस हो रहा है आप हार्ट फेलियर की तरफ जा रहे हैं और आप बहुत घबराए हुए हैं, पसीने छूट गए हैं, चेस्ट में शदीद पेन हो रहा है और आपको इतनी ज्यादा हो रही है कि आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा, 4 से 5 लहसुन की तरियां कह लें या कलियां कह लें, लहसुन के जो पीसेस होते हैं 4 से 5 आप उसको लें, उसका छिलका उतारें और छिलका ना भी उतारे तो जल्दी जल्दी उसको धोकर मुंह में रखें, चबा के खा जाए और 2 घूंट पानी पी लें। अच्छा, हार्ट फेल नहीं होगा, आपका हार्ट फेल नहीं होगा। और ये जो लहसुन होता है फौरन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और लहसुन जो है दिल की शरियानों को सिकुड़ने से रोक देता है और जो क्लॉटिंग उस वक्त हो रही होती है शरियानों में, उस क्लॉटिंग को क्लियर कर देता है। तो ये लहसुन जो है, ये आगा भाई लहसुन जो है ये रेगुलर लाइफ में खाया भी जा सकता है? देखिए, जब भी खाना खाएं, जो लोग पल्पिटेशन के मरीज है, जिनकी दिल की धड़कनें खाना खाने के बाद अगर चलेंगे तो बढ़ जाती हैं, बोलते हैं खाना खाने के बाद बढ़ रही हैं दिल की धड़कनें, क्यों बढ़ रही हैं? वो अपनी ग़िज़ा में प्याज का इस्तेमाल रखें, प्याज से दिल की धड़कनें नहीं बढ़ेंगी, इख्तिलाज क़ल्ब जिसे कहते हैं, पल्पिटेशन जिसे कहते हैं। और जब भी खाना खाएं थोड़ा सा 2 से 3 जवे लहसुन के अगर आप छील के रखें और थोड़ी सी रख लें, थोड़ा सा पुदीना रख और थोड़ी सी अदरक, बस ये 4-5 चीजें आप छील के रख लें, काट के रख लें, सैलेड के तौर पे रख लें, उसको खाने के साथ खाते रहें, तो आप इसका कमाल देखेंगे कि आप आहिस्ता 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 अपनी दिल की जो ये कैफियत थी जो खराब हो चुकी है वो बदस्तूर इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाया करती है। और 5 पिस्ते, बहुत से लोग कहते हैं खाने में हम ये चीजें नहीं खाना चाहते, 5 पिस्ते रात को पानी में भिगोएं और सुबह पानी फेंक दो, 5 पिस्ते खा लें आप। आपकी पल्पिटेशन की जो प्रॉब्लम है, इख्तिलाज क़ल्ब की जो प्रॉब्लम है, दिल की धड़कनों का बेकाबू हो जाना, सीढ़ियां चढ़ के जाना और सांस का फूल जाना, ये सब चीजें दूर हो जाया करती हैं। इसके अलावा अहले बैत अलैहिस्सलाम का एक नुस्खा दुनिया को दे रहा हूँ कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो तुरंज होता है, बड़ा वाला लीमू, एक छोटा लीमू होता है, एक बड़ा लीमू होता है जो कीनू के साइज का होता है, उसको तुरंज कहते हैं। तुरंज को शक्ल बिल्कुल कीनू की होती है, शक्ल बिल्कुल लीमू की होती है, लेकिन बड़े साइज का होता है। उस तुरंज को सुबह निहार मुंह उसको काटिए और उसको काटने के बाद उसकी फाकों पे शहद लगाइए हल्का हल्का, 3-4 फाके खा लीजिए, आपका दिल का जो मर्ज है वो दूर होना शुरू हो जाएगा और दिल की कुव्वत को बढ़ाता है, बाइस कुव्वत क़ल्ब है, पल्पिटेशन दूर करता है, एंजाइना दूर करता है, दिल की शरियानों को मदद देता है। मैं इसमें दोबारा बात को कंटिन्यू करता हूँ। मैं कॉलर ले लूँ आगा भाई, हमजा है हमारे साथ मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, मैंने पूछना था कि मेरी फैमिली में भी कोई किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, लेकिन मुझे रिसेंटली ये हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में कि मेरा बीपी शूट कर गया, मतलब 150 तक पहुंच गया था, मैंने चेक करवाया। फिर उसके बाद वो काफी दिन ठीक रहा है, अभी थोड़े दिन पहले फिर हुआ है कि 1 दिन बढ़ गया था। मैं रेगुलरली मॉनिटर करता रहा हूँ, मतलब 1 दिन पहले बढ़ा था, फिर थोड़े दिन ठीक रहा है, फिर 1 दिन बढ़ गया अचानक 150 तक चला गया है। तो ये कहीं दिल की बीमारी की तरफ तो नहीं जा रहा? पूछना चाह रहा हूँ कि साहब कहीं दिल लगा तो नहीं बैठे हमजा भाई आप? दिल तो नहीं लगाया। अच्छा ठीक है जी आगा भाई, ब्लड प्रेशर जो है ये फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है, तो लेकिन ब्लड प्रेशर अगर रैंडमली इस तरह, ये तो हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा है बच्चा। अब बहुत आसान नुस्खे बताऊंगा। आपने जो अभी कुछ देर पहले एक बात कही थी कि देसी घी अच्छा है या ये जो हम लोग रिफाइन ऑयल खाते हैं, देसी घी में अल्लाह ने शिफा रखी बिलाल भाई जी, देसी घी में अल्लाह ने शिफा रखी है। अगर ये जो साहब कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर का मसला है, 4 लहसुन की कलियां खोलें, उसको छीलें, खोलने के बाद देसी घी पे तवे पे हल्का हल्का सेक लें, हल्का हल्का सेक लें उसको देसी घी के साथ, और वो खाने के साथ इस्तेमाल करें। जब भी रोटी खाएं उसमें वो 1-1 पीस उठा के खा लें, आपका बीपी हाई नहीं होगा। बीपी क्यों हाई नहीं होगा? मैंने अर्ज किया कि ये जो दिल की शरियानें हैं तो इनको सुकड़ने से महफूज रखता है और अपनी असली हालत में दिल की शरियानें रहती हैं लहसुन खाने की वजह से, और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दौरान खून को बिल्कुल नॉर्मल रखता है। मैं इस बात को दोबारा आगे लेके जाऊंगा। लहसुन को फ्राई करते हुए क्या फेंसा जा सकता है, यानी कि दबाया जा सकता है? लेकिन ये जवाब वापस लेते हैं, रुखसाना हमारे साथ है, उनसे पहले बात कर लें। जी रुखसाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
ये मेरा बेटा बीमार है डॉक्टर साहब, ये ना इसकी तबीयत खराब हो जाती है, 7 साल का है। माशाल्लाह। तो रुखसाना बताना पड़ेगा ना क्या तबीयत खराब होती है बेटा? ये जैसे ही नाश्ता करते हैं इसकी धड़कन इतनी तेज हो जाती है, 6 माह से इसका यही हाल हो रहा है। 7 साल के बच्चे की? 7 साल की, इसकी धड़कन इतनी बढ़ जाती है, कोई समझ नहीं आती। इसके टेस्ट भी करवाए हैं तो वो कहते हैं ये नॉर्मल है, लेकिन इसकी धड़कन आज सुबह भी इसकी बढ़ गई है धड़कन। नाश्ते के बाद बढ़ती है या खाने के बाद भी बढ़ती है? नाश्ता जैसे ही करते हैं उसके बाद इसकी बढ़ जाती है, अक्सर इसकी अब ये रूटीन रहती है। अच्छा, बड़ी बड़ी अच्छा, देर शुगर बाद। का टेस्ट कराया? शुगर तो नहीं है उस बच्चे को? बच्चे को डायबिटीज तो नहीं है, शुगर तो नहीं है? शुगर तो चेक नहीं करवाई डॉक्टर साहब, मेरा तो एक ही बेटा है तो इसकी बड़ी टेंशन होती है। मैं आज सुबह भी जैसे ये नाश्ता कर लेगा या खाना खा लेगा तो कहेगा मेरी धड़कन तेज हो रही है, एकदम से ऐसे पसीना भी आएगा और दर्द वगैरह कहीं भी नहीं होता इसे। अच्छा, एक तो आप शुगर का ज़रूर टेस्ट करा लेना। दूसरा, आप डॉक्टर साहब से ये भी पूछना कि इसको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। आमतौर पे अंडा वंडा खाते हैं, बच्चों को एलर्जी हो सकती है, पसीना एलर्जी। मिसाल के तौर पे मुझे रेड चिली से एलर्जी है, तो मैं जब भी बाहर खाना खाता हूँ तो मुझे पसीना बहुत आता है। अगर मैं फीका खाऊंगा तो पसीना नहीं आएगा। हकीम साहब क्या फरमाइएगा, 7 साल का बच्चा है, धड़कनें बढ़ जाती हैं नाश्ते के बाद ख़ास तौर पे। अगर देखें बिलाल भाई, अगर इस बच्चे को शुगर नहीं है जी, तो इनकी वालदा को चाहिए कि शहद हो, बिल्कुल असली, बिल्कुल असली खालिश शहद हो। अब वो कहीं से भी ये ढूंढ लें, अगर गांव देहातों में भी मिल जाता है। ये बेरी वाला शहद आमतौर पे मिल रहा होता है, ये इस तरह के शहद ठीक है? बेरी का शहद हो, कोई भी शहद हो, यहाँ पे मिलावट बहुत ज्यादा है। ठीक है, कहीं दरख्त से अपने सामने उतरवा लें, वरना मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, वरना प्रमोट हो जाएगी कंपनी। वरना मैं अगर बता दूं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन शहद और सबसे आला नस्ल की मक्खी एक शहद बनाती है, वो गूगल पे सर्च करें, ये तो आसानी मिलता है। अगर एक चाय की चमची शहद खिला दें नाश्ता करने के फौरन बाद, अच्छा मेरी बहन आप नोट कर लें, पहले दिन ही दिल की धड़कनें तेज नहीं होंगी। अच्छा, नहीं होंगी। ठीक। मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया, किबला बिलाल भाई, मेरे मौला रसूल खुदा फरमाते हैं कि शहद जो है वो दिल की जिला को बढ़ाता है, यानी कि दिल की लाइफ को बढ़ाता है और दिल को मजबूत करता है, दिल को कवी करता है, दिल की बीमारियों से निजात दिलाता है। और बड़े बड़े हुक्मा का भी कौल है। बुकरात का कहना था कि अगर कोई लंबी जिंदगी जीना चाहता है और सेहत के साथ जीना चाहता है तो शहद को हर खाना खाने के बाद शहद थोड़ा सा खा ले। आप यकीन करें, बुकरात खुद 107 साल जिंदा रहे बुकरात, और वो शहद का इस्तेमाल लाजमी करते थे और दुनिया को बड़ा अच्छा मैसेज दिया उन्होंने कि शहद को अपनी ग़िज़ा का जुज़ बना लें। ये जो आप फरमा रहे थे आगा भाई, लहसन, इसको हम आमतौर पे पंजाब में थोम कहते हैं। थोम की फांकें निकाल के इनको आपने फरमाया 4 या 5 फांकों को फ्राई कर लिया जाए। इनको काटा या दबाया भी जा सकता है या इनको एज इट इज ही फ्राई करके खाना है? अच्छा देखिए, डीपली फ्राई नहीं करना है इसको। क्या करना है कि जैसे ही लहसुन को काटा, अब उसकी कली यूं करके खुल गई काटने के बाद, उस पे एक एक बूंद देसी घी की टपकाई और उसको तवे पे सेक लिया। बस एक एक बूंद टपका के तवे पे सेकना है। वो देसी घी हल्का सा मामूली सा उसमें मिक्स हो जाए, बस बिल्कुल ठीक, बस उसमें डीपली फ्राई नहीं करना। बस हल्का सा सेक कर खाने से इतना ज्यादा फायदा होता है दिल के। इसको कच्चा लहसुन जो कम फायदा देता है, लेकिन ये जो तल कर हल्का सा सेक कर देसी घी के साथ खाया जाए तो दवा बन जाता है। दवा बन जाता है, दिल का अटैक नहीं आएगा, दिल फेल नहीं होगा जिंदगी भर अगर इसका इस्तेमाल रखेंगे। अगर भाई मैं वक्फे पे जा रहा हूँ, वापस आऊँगा और अपने वो दोस्त जो कि इसमें डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं कि हमें जो पेन है वो हार्ट का है या हमें एसिडिटी और गैस की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, तो जो गैस की पेन होती है वो बिल्कुल उसी तरह लग रही होती है जैसे कि वो हार्ट की तरफ जा रही है। लेकिन जो ही आप अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज करते हैं, बैठे हैं तो लेटे हैं, लेटे हैं तो बैठे हैं, खड़े हो जाएं, या किसी भी चेंज करने से अगर वो पेन चली जाती है या उसमें शिफ्ट आता है तो फिर वो शक किया जाता है कि वो
गैस की या तजाबियत की वजह से, अगर वो शिफ्ट नहीं होती और वो आपके शोल्डर में रहती है और वो ट्रेवल करती है, और ये पेन ज़रूरी नहीं है शोल्डर में और बाजू में हो, ये कहीं भी हो सकती है और शदीद पेन होती है, पसीना आना भी इसकी निशानी है। बात कर रहे हैं आज हम आगा भाई से दिल की बीमारियों पे, दिल के आर्ज़ों पे। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं। एक छोटा सा लेंगे वक्फा और आते हैं अभी वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं दिल के आर्ज़ों पे, क्योंकि आजकल नौजवानों को हार्ट अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि हो रहे हैं। पहले सोचा भी नहीं जा सकता था कि नौजवान को हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन हार्ट फेलियर्स की तरफ, एंजाइना की तरफ बहुत से नौजवान जो है वो जा रहे हैं, और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि बड़ी एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं, स्पोर्ट्समैन मिसाल के तौर पे। आगा अब्बास आज हमारे साथ हैं जो कि इन मौज़ूआत पर आपकी मदद कर रहे हैं। नरगिस हमारे साथ हैं इस वक्त कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम नरगिस। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम मेरे बेटे, हुक्म फरमाइए बच्चे। सर मेरी उम्र 38 साल है, तो मेरे ना 1 साल पहले ऑपरेट हुआ है। मेजर ऑपरेट हुआ था, उस वक्त मुझे ना हार्ट का मसला हुआ था। आपका क्या ऑपरेट हुआ था? मेजर ऑपरेट हुआ था, मेरा बेबी पैदा हुआ 1 साल पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। उस वक्त सर मुझे हार्ट का मसला हुआ था, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि 1 सेकंड का ना हार्ट अटैक हुआ 2 दफा। हार्ट अटैक हुआ 2 दफा जब आप एनेस्थीसिया में थी, जब जी। उस वक्त हुआ, ठीक है। ठीक है, तो बाद में सर ऐसी सिचुएशन मेरी हुई पड़ी है कि इसी करवाती हूँ तो नॉर्मल आ रही है, ठीक। लेकिन ये मेरी एक साइड जो है ना, कभी तो बाजू में दर्द होती है कभी नहीं, लेकिन मेरा सारे साइड से वही वाला कंधा सीधा लेटती हूँ तो ऐसे लगता है मेरी छाती के नीचे बहुत ज्यादा पेन हो रही है। तो आपने सिर्फ ईसीजी कराई, एंजियोग्राफी वगैरह कभी नहीं कराई, या किसी ने कहा नहीं कराने को? नहीं सर, उसी वक्त करवाई थी जब उन्होंने ईसीजी की थी। उन्होंने भी कहा था कि नॉर्मल आ रहा है, लेकिन उन्होंने जब एक टेस्ट लिया उसमें उन्होंने बताया कि नहीं 1 सेकेंड का आपको हार्ट अटैक हुआ है। तो मेरी हार्ट बीट जो थी सर उस वक्त 50 पे जा रही थी, उससे आगे नहीं जा रही थी। इस वक्त आपकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल है? जी जी, मेरी हार्ट बीट नॉर्मल है, लेकिन जब मैं ज्यादा चलती हूँ तो मुझे सांस मेरा ऐसे हो जाता है जैसे मेरे ऊपर सीने की हड्डियों में जकड़ गया है, वहाँ से आ नहीं रहा। 3 दिन हो गए मुझे सांस तरीके से नहीं आ रहा। नरगिस मुझे नहीं, आपके शहर में रहती है बेटा? जी मैं भावलपुर में रहती हूँ। तो आपको एंजियोग्राफी क्यों नहीं किसी ने सजेस्ट की कि आप कराएं? सर मुझे किसी ने नहीं की, बस वो मैदे का सिरप देके मुझे भेज देते हैं। आज 2 दिन से ना मुझे किसी टांग से चला भी नहीं जा रहा, उसके ऊपर दबाव नहीं आ रहा। जब मैं पाँव रखती हूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे पूरे साइड को ना खिंचाव इतना ज्यादा हो गया कि रात को लेट भी नहीं सकती हूँ। अच्छा, वो जो डॉक्टर आपको मैदे का सिरप दे रहा है ना, वो ये सोच रहा होगा कि आपको सिर्फ तजाबियत का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए तजाबियत का है भी, तो एक अच्छे डॉक्टर को रिस्क नहीं लेना चाहिए कि आप जो सिम्टम्स बता रही हैं इस पे वो आपको आगे इन्वेस्टिगेट ना करे। पहली बात तो ये कि मैं आपको बड़ी संजीदगी से कह रहा हूँ कि आप एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर गुफ्तगू करें, क्योंकि ये सिम्टम्स जो हैं ये संजीदा सिम्टम्स हैं। हकीम साहब आपने सुने, वो कह रही है मैं थोड़ा सा भी चलती हूँ तो मुझे सांस चढ़ जाता है। और बहुत बड़ा उन्होंने जो एक सिम्टम बताया, वो जब बच्चा उनका हो रहा था तो वो सजेरियन हुआ था, और जब वो एनेस्थीसिया में थी तो उनको उस वक्त हार्ट फेलियर हुआ था, और पता नहीं डॉक्टर को पता चला होगा कि नहीं चला होगा, या रिसेसिटेट किया है या नहीं किया, ये नहीं पता, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उस वक्त आपको 1 सेकंड का 2 दफ़ा हार्ट अटैक हुआ था। ये मेरी समझ में तो बात नहीं आई कि 1 सेकंड का हार्ट अटैक कौन सा हार्ट अटैक होता है। आप इस पर क्या तवज्जो कीजिएगा? मैं आपकी खिदमत में और आपके ऑडियंस की खिदमत में एक बात अर्ज करूंगा। जिस चीज का मैं नाम लेने जा रहा हूँ कोई कबाहत नहीं है। अगर वो दिल के मरीज इस्तेमाल करें या जिनको दिल का आर्जा अभी नहीं हुआ है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रात को सोने से पहले ये जो अलसी होते हैं, अलसी के बीज भून कर रख लें आप शीशे के जार में, और 1 आधी चमची, और अगर कोई दिल का मरीज है तो वो 1 चमची, वरना जो दिल के मरीज नहीं है वो आधी चमची कर पानी पी लें और रात को पानी पी के सो जाएं, तो उनको कभी भी ये कैफियत इस बच्ची को जो हुई ये दोबारा नहीं होगी। ये रूटीन में रख लें कि अलसी के बीज जो है इनको भूना जाएगा, क्या किया जाएगा?
जी, इनको भून कर ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके शीशे के जार में रखें, ठीक, प्लास्टिक ताकि में उसमें कीड़ा ना पड़े। ठीक। शीशे के जार में रखें ताकि कीड़ा ना पड़े। रात को एक चाय की चमची फाँक कर सिर्फ रात को पीना है। ठीक। इसमें ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है, ओमेगा 9 होता है, बेहतरीन फाइबर होता है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 ये दिल के अमराज से महफूज रखता है। और 1400 साल कबल अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ये नुस्खा दुनिया को बताया। और आज मैं अपने नौजवान बच्चों को और बच्चियों को कहता हूं कि अगर आप इसका इस्तेमाल रखते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और खाने में मैं फिर कहूंगा कि लहसुन का इस्तेमाल करें। अलसी का तेल भी लिया जा सकता है हकीम साहब? जी, फ्लैक्सीड ऑयल, अलसी का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है बिलाल भाई, पूरी दुनिया में फ्लैक्सीड ऑयल के कैप्सूल इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब ऑयल कैप्सूल होते हैं या वो ऑयल चमचे से लोग पीते हैं। तो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है इस वक्त इन नुस्खों को। और ये जो लहसुन होता है ना, ये पेट की गैस और दिल की तरफ जो गैस जा रही होती है इसको निकाल देता है और अपना ऐसा कमाल दिखाता है। जिन लोगों को शक होने लगता है कि भाई ये गैस है, ये हाथों में भी जा रहा है, दिल की तरफ भी जा रहा है, दिमाग की तरफ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा हार्ट अटैक है गैस है, वो लहसुन का इस्तेमाल लाजमी रखें। उनको बॉडी से गैस, वो जो लहसुन का इस्तेमाल करते हैं ना लोग हकीम साहब, वो आमतौर पे कहते हैं कि वो इसलिए नहीं करते या करते क्योंकि उसमें से फिर हमक मुंह में से फिर स्मेल बहुत ज्यादा लहसुन की आती है। इसका कोई तोड़ है? ये जब तो मैंने घी में, देसी घी में वो तल के खाने के लिए ठीक तो उसमें स्मेल नहीं आएगी। जी कॉलर हैं शान अली हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का करम बेटा, हुक्म। नहीं समझ नहीं आ रही। नहीं सॉरी शान, समझ नहीं आई आपकी आवाज़ बेटा। अपनी जगह चेंज कीजिएगा कुछ। क्या कह रहे हैं शान? सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ जब। अच्छा, सीढ़ियाँ जब चढ़ते हैं? हाँ जी, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जब कोई काम करता हूँ, जब भागता हूँ ना, तो दिल की बहुत ज्यादा धड़कन तेज होती है। धड़कन तेज होती है सिर्फ, या सांस भी चढ़ता है? सांस भी चढ़ता है और धड़कन भी तेज होती है सर। हर दफा ये होता है? हर दफा इस तरह होता है सर। थोड़ा सा भी चल लो ना तेज से, तो सांस भी फूलेगी और धड़कन भी बहुत तेज होगी। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 24 साल है सर। 24 साल? जी। और आपका वजन कितना है और हाइट कितनी है? वजन तकरीबन है 75 किलो। 72? जी। और हाइट कितनी है आपकी? हाइट है 5.5। 5.5 में 72 kg, पता नहीं है कितना वजन होगा। अब ये पाउंड्स में देखूं तो तकरीबन 150 के करीब इससे ज़्यादा बनेगा। हकीम साहब, आपने शान की बात सुनी, ये तो एक बड़ा टिपिकल सा केस है कि इनको तो एंजियोग्राफी की तरफ फौरन जाना चाहिए। ठीक है क़िबला बिलाल भाई, ये टिपिकल है, लेकिन मैं अहले बैत के नुस्खे से एक सेकंड में इसको सॉल्व कर देता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। और मेरे तमाम जो बच्चे हैं, नौजवान नस्ल मेरी, बिलखुसूस मैं लड़कों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वो ज्यादातर गोश्त का इस्तेमाल करते हैं खाने में, सिगरेट नोशी भी कर रहे होते हैं, और रातों को हमारी नौजवान नस्ल बहुत वो ख्याल रखें, रात को जागना खत्म कर दें, सिगरेट का इस्तेमाल खत्म कर दें और नाकिस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम कर दें। अब आप सुने, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दोनों मोंढों के दरमियान, पीछे बैक साइड, गर्दन से नीचे दोनों मोंढों के दरमियान अगर जामा करा लिया जाए, कपिंग थेरेपी करा ली जाए, बहुत अच्छी बात। ये जो है सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये इलाज। अगर महीने में एक बार, डेढ़ महीने एक बार, अगर दोनों मोंढों के दरमियान, दोनों शोल्डर्स के दरमियान पीछे गर्दन के नीचे एक पॉइंट होता है जो समझ लें कि हिजामा के लिए सबसे बेहतरीन पॉइंट वही होता है। अगर वो कपिंग थेरेपी आपने एक ही मुकाम पे करा ली तो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपको दिल का आर्जा नहीं होगा। और मैंने अपने फॉलोवर्स में बहुत सारे यंग बच्चों को जिनकी ये कंप्लेंट्स थी, मैंने उनको इस्तेमाल कराया है, मतलब ये नुस्खा, तो उनको दिल का आर्जा नहीं हुआ। और दिल का आर्जा रोकने के लिए कौन सा दिन ये कपिंग थेरेपी कराई,
जाए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इतवार के दिन कपिंग थेरेपी आप कराएं, और कपिंग थेरेपी कराने से पहले अगर अनार का सीजन है तो अनार खा के जाएं घर से, और जब कपिंग थेरेपी कर लें तो उसके फौरन बाद भी एक अनार काट के खा लें। तो आपको मैं छोटे से वक्त में जाऊंगा। आगा अब्बास, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। शन, मैं आपसे बड़ी अदब से कर रहा हूँ कि आप तो एक तो अपना एंजियोग्राफी का कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा कीजिएगा। ये जो कपिंग, जो हिजामे का मशवरा दिया है आगा भाई ने, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत कामयाब है, और इतवार के दिन का। लेकिन ये जहन में रखिएगा, जब हिजामे के लिए जाएंगे तो वो तारीखें जो हैं वो चाँद के हिसाब से रखेंगे, तो आपको ज़ाहिर है चाँद के हिसाब से इतवार का इंतखाब करना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ी इफ़ेक्टिव है ब्लड क्लीन करने के लिए और ब्लड की सर्कुलेशन के लिए। ये आला तरीन एक आजमूदा नुस्खा है और बड़ा पुराना नुस्खा है। वक्फा लेंगे और कॉलर वेट कर रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और दिल के आर्ज़ों के ऊपर आज बात करेंगे आगा अब्बास से। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगा अब्बास हमारे साथ हैं। आप आज बात कर रहे हैं नौजवानों की हार्ट अटैक्स के ऊपर, हार्ट के मसाइल के ऊपर। ये सारे मसाइल पहले हम हमेशा एक बड़ी उम्र के लोगों में देखा करते थे, लेकिन रिसेंटली हमने नौजवानों के अंदर भी जो है ये मसाइल देखने शुरू कर दिए। गुजरांवाला से मुजम्मिल है हमारे साथ, बात कर लें, फिर आगा साहब से भी बात करते हैं। जी मुजम्मिल, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम जी हुक्म। बिलाल भाई, मैं ना गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। तो मेरे ना दिल का ना एक बाल बंद है, तो वो तकरीबन 3-4 साल हो गया। मुझे जो है ना, वैसे तो मैं मतलब ऐसे नॉर्मल रहूँ ना तो ठीक रहता हूँ। मसलन अभी मैं ड्राइविंग करता हूँ, फर्द करो टायर पंचर हो जाए ना, जब मैं जोर लगा के टायर को खोलता हूँ ना, मुझे तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो वो वॉल्व हमेशा से बंद है, बचपन से बंद है, पैदाइशी है? नहीं, पैदाइशी नहीं है। ये मैंने चेक करवाया था 3-4 साल पहले, डॉक्टर हमारे इधर गुजरांवाला में, तो उनसे चेक करवाया था। एंजियोग्राफी भी मैंने करवाई थी। उन्होंने ये बोला कि आपका जो है ना जो बाल है ना बंद है। तो उन्होंने आपको क्या सजेस्ट किया था कि आप सर्जरी कराएं या क्या कराएं? नहीं, उन्होंने बस ये बोला कि ये दवाइयाँ खाते रहो। अच्छा। तो वो जो है ना उससे जो है ना आराम आ जाएगा। लेकिन ये कि जो मैं नॉर्मल रहूँ ना तो मुझे तकलीफ नहीं होती। अच्छा। जब मैं जोर लगा के इस चीज पे काम करता हूँ ना तो मुझे तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो दवाइयाँ को तो आपको पता ही है, मैं ड्राइविंग करता मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूँ आप जो ये आगा भाई जो ये कोई नुस्खा बता रहे हैं घर को, ऐसे कोई मुझे कोई नुस्खा बता दे तो मैं करता रहूंगा। तो अल्लाह ताला इनको आमीन 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 आमीन। आगा भाई, आपने मसला सुना हमारे दोस्त का? क़िबला बिलाल भाई, मैं 2 नुस्खे बताऊंगा इस अपने बच्चे के लिए। जी जी। और बड़े बड़े बेहतरीन नुस्खे बताऊंगा। इनका मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। और जो लोग सुन रहे हैं और जिनके साथ इस किस्म के मसाइल हैं वो भी यूज कर सकते हैं, और जिनके साथ मसाइल नहीं भी हैं वो भी यूज करेंगे तो वो मुश्किल नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात। मेरे मौला रसूल खुदा एक सहाबी अलील हो गए और उनकी अयादत के लिए बानफ्से नफीस सरकार मदीना मेरे मौला रसूल खुदा तशरीफ ले गए और उनके सीने पर, अपने सहाबी के सीने पे हाथ रखा और हाथ रख के मेरे मौला रसूल खुदा ने फरमाया कि आपके तबीब को चाहिए, आपके हकीम को चाहिए कि 7 दाने अजवा खजूर के गुठली समेत कूट खिला दे। अच्छा। आपको खिलाने के बाद आपका दिल का आर्जा चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ। हाँ। जैसे ही उनको खिलाया गया वो सेहतयाब हो गए, उनका दिल का आर्जा चला गया। हिस्ट्री में ये किस्से मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आप 6 महीने भी एक बार ये वाला अमल कर लें तो दिल के मरीज नहीं बनेंगे और जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा एक सेकंड अजवा खजूर लेकर इसको इसकी गिटक के समेत आपने पीस कर खाना है, यानी कि गिटक निकाल के पीसेंगे, उसको खुश करेंगे क्या? हाँ देखिए, अजवा खजूर 7 दाने ले लिए और 7 दानों का गूदा अलग कर लिया और गुठलियों को रखा। बहुत अच्छे ग्राइंडर है, ग्राइंडर में गुठलियां सिर्फ 7 गुठलियां या हमाम में पीस लें। अब वो 7 गुठलियां 7 दाने उसके जो गूदा है उसका, वो दोनों को मिक्स करके खिला दें। मेरे तजर्बे में है, मेरे तजर्बे, मैंने अपने वालिद साहब को भी खिलाया था और उनका दिल का आर्जा इसी से ठीक हुआ। मैंने हजारों फॉलोवर्स को अपने बताया जो उनका दिल का
अच्छा एक चाय बता रहा हूँ, एक कहवा बता रहा हूँ, वो इस्तेमाल करें जिनको डॉक्टर्स कह देते हैं कि साहब अब आपका ओपन हार्ट सर्जरी के चांस बढ़ गए हैं और करानी पड़ जाएगी, और उन लोगों के पास, बेचारों के पास वो अखराजात नहीं है, गरीब लोग होते हैं, नहीं करा सकते, तो मैं नुस्खा बताता हूँ, उनको इंशाल्लाह ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ेगी। गौर से सुने, 2 कप पानी लें, स्टील के भगोने में डालें, 2 कप पानी स्टील के भगोने में, एल्युमिनियम के भगोने में हल्के हरगिज ना डालें, और जो यूएई में या अमेरिका में है वो शीशे की पतीली में 2 कप या 2 गिलास पानी डालें और उसमें गुले गाँव जबान के फूल, पर्पल कलर के होते हैं गाँव जबान के फूल, गुले गाँव जबान के फूल 10 से 12 वो उसमें डाल दें, पकने दें। अच्छा, फिर उसके बाद वो उसमें ये उमानी लीमू कहलाता है। उमानी लीमू किसे कहते हैं? जो लीमू दरख्त पे सूख जाए, दरख्त पे लटके सूख जाए, उसको हम उमानी लीमू कहते हैं। अब आपके घर में अगर दरख्त है तो ठीक है, वरना फिर वो दूसरा लीमू काट के उसमें डाल दें और वो लीमू को पकने दें। अच्छा, फिर ये जब 1 गिलास रह गया या 1 कप रह गया 2 कप में से, इसको छान के निथार के निकाल लें और फिर इसमें 1 चुटकी एक चीज ऐड करें, सुम्बुल अल तैयब। ठीक, सुम्बुल अल तैयब, इसको हमारे पाकिस्तान में बाल छड़ कहते हैं। बाल छड़ सिर्फ 1 चुटकी डालना है आपने, 1 कप सुबह ये चाय पीनी है, 1 कप रात पीनी है। 40 से 50 दिनों में इंशाअल्लाह ताला। ये आपने आगा अब्बास भाई ने जो आपको नुस्खा बताया, आप इसको जल्दी से लिख ना सके हों या सुन ना सके हों तो आप इसको यूट्यूब के ऊपर जाकर देख सकते हैं। दोनों नुस्खे जो हैं अजवा वाले और कहवे वाले, ये आपके सामने होंगे। जिन लोगों को खुदा न खास्ता मसला है वो तो इसको करें, जिनको नहीं है वो भी एहतियातन ये काम कर सकते हैं ताकि आइंदा भी किसी आर्जे में वो ना पड़े। इंशाअल्लाह ताला अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सानिया दे और सानिया बांटने वालों में से रखें।